बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा राज करता था। राजा वीरसेन बहुत ही परोपकारी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रियों की एक सक्षम मंडली बनाई थी। हर मंत्री को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे प्रजा की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता था। प्रजा राजा के इस प्रबंध से बहुत सुखी थी। राजा का एक नियम था कि हर हफ्ते एक सभा बुलाई जाएगी, जिसमें राज्य की प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आएगी। राजा की न्यायप्रियता का डंका पूरे राज्य में बजता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। समस्या का उदय युवकों का बुढ़ापा की सभा में एक किसान अपनी पत्नी के साथ आया। किसान ने राजा से कहा, महाराज, मेरे 2 बेटे हैं। उनकी उम्र सिर्फ 27-28 साल है, लेकिन वे देखने में ऐसे लगते हैं जैसे उनकी उम्र 60 साल हो। उनके बाल झड़ रहे हैं, पेट बढ़ता जा रहा है और वे बड़े आलसी हो गए हैं। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। राज्य के वैद्यों को बुलाकर इन युवकों का इलाज कराया गया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राज्य के और लोग भी यही समस्या लेकर आने लगे। युवकों की उम्र कम थी, लेकिन वे बूढ़े दिखने लगे थे। राजा ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई और सारे प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया। सभी वैद्यों ने अपनी राय दी, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। आखिरकार एक बुजुर्ग वैद्य ने सलाह दी, महाराज, इस समस्या का समाधान सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो सकता है, और वह व्यक्ति है महात्मा बुद्ध। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को महात्मा बुद्ध को खोजने के लिए भेजा। कई दिनों की मेहनत के बाद अंततः मंत्री महात्मा बुद्ध को ढूंढकर उनके पास पहुंचे और उन्हें राज्य में आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध अपनी शांति और ज्ञान से भरे हुए थे और उन्होंने तुरंत ही राज्य की प्रजा की मदद करने का वचन दिया। महात्मा बुद्ध राज्य में पहुंचे और राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। बुद्ध ने राज्य की प्रजा को देखकर कहा, यह समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखाई देती है। इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सभी को अनुशासन और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि सभी प्रजा को अगले दिन सुबह 4 बजे एक खुले स्थान पर एकत्रित किया जाए, जहां प्राकृतिक धूप और ताजी हवा हो। वहां पर 12 दिनों तक उपदेश दिए जाएंगे और हर दिन एक नया नियम सिखाया जाएगा जो उन्हें उनके बुढ़ापे से बचाएगा। अगले दिन महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सुबह 4 बजे उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। यह पानी मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए और इसे धीरे धीरे सिप करके पीना चाहिए। यह पहला उपदेश था और सबने इसका पालन किया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि सुबह के समय 2 से 3 किलोमीटर चलना जरूरी है। जो युवा हैं वे दौड़ेंगे और जो बुजुर्ग हैं वे तेजी से चलेंगे। तीसरे दिन का उपदेश था कि योग और प्राणायाम करें, खासकर कपालभाति और अनुलोम विलोम। इससे शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। राज्य की प्रजा ने बुद्ध के हर उपदेश का पालन किया। धीरे धीरे वे महसूस करने लगे कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। लोग बताते थे कि वे अब हल्का महसूस कर रहे हैं, पेट ठीक रहता है और आलस कम हो गया है। चौथे दिन महात्मा बुद्ध ने खाने की दिनचर्या बताई। उन्होंने कहा कि दिन में सिर्फ 300 ग्राम खाना खाएं, जिसमें मल्टीग्रेन रोटी, दाल और सब्जी होनी चाहिए। खास ध्यान रखें कि गेहूं न खाएं, बल्कि मक्का, बाजरा, रागी और चना की रोटी खाएं। इसके साथ दही खाना अनिवार्य है, जिसमें गुड़ डालकर खाएं। महात्मा बुद्ध ने यह भी सिखाया कि खाने के बाद तुरंत पानी न पिए। भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। आखिरी उपदेश में महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया कि शाम के समय हल्का नाश्ता करें। उन्होंने कहा, आपका नाश्ता सलाद होना चाहिए और इसका वजन आपके शरीर के वजन के 5% के बराबर होना चाहिए। अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसका सलाद 300 ग्राम का होना चाहिए। 12 दिनों के बाद राज्य की प्रजा में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला। लोग अब जवान दिखने लगे थे।
उनका वजन नियंत्रित हो गया था और वे अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। राजा वीरसेन भी बहुत खुश हुए और महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि वे उनके राज्य में ही रहें, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे और जगहों पर लोगों की मदद करनी है। महात्मा बुद्ध के इन 12 उपदेशों ने न केवल राज्य की प्रजा को शारीरिक रूप से स्वस्थ किया, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही दिनचर्या, सही खानपान और योग प्राणायाम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं और बुढ़ापे को भी रोक सकते हैं।